राजस्थान में गहलोत सरकार महंगाई राहत शिविर लगा रही है और जन आधार कार्ड से फायदे दिए जाएंगे। राजस्थान में जो महंगाई राहत शिविर लगाए जाएंगे उसमें फ्री राशन से लेकर 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर वाली योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और महंगाई राहत शिविर में इन 10 सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है। जन आधार कार्ड एक परिवार की डिजिटल आईडी कार्ड है जो हर सरकारी योजना के लिए जरूरी है। महंगाई राहत कैंप के पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए हैं जिसका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। 2 घरेलू बिजली कनेक्शन कैसे ऐड होंगे, यानी कि जन आधार कार्ड एक है लेकिन 2 परिवार हैं, अलग अलग रह रहे हैं, 2 बिजली कनेक्शन है। इसी तरह से जन आधार कार्ड एक है, राशन कार्ड 2 हैं, दोनों ही राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और दोनों ही राशन कार्ड एक जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। तो फ्री राशन योजना का फायदा कैसे मिलेगा, यानी कि फूड पैकेट के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी तरह से 2 परिवार हैं, एक जन आधार कार्ड है, दोनों परिवारों का उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शन है या फिर 2 राशन कार्ड है, बीपीएल हैं, एक ही जन आधार कार्ड है। तो महंगाई राहत शिविर में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में महंगाई राहत कैंप को लेकर कोई भी सवाल है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब भी देंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 शहरी वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जन उपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार महंगाई राहत शिविर में 10 सरकारी योजनाओं में जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम जल्दी से टाइप करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जिले में किस तारीख से कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैंप की 1 नंबर योजना है, 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गैस सिलेंडर योजना में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें साल के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और 500 रुपए में दिए जाएंगे। हालांकि सिलेंडर को भरवाते समय हमें पूरे पैसे देने होंगे। अगर हमारा उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो हमें 410 रुपए, अगर हमारा राशन कार्ड बीपीएल है तो हमें 610 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन ये सब्सिडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही दी जाएगी। इसी तरह से हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और कैंप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही हमें हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी तरह से किसानों को 2000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में हर महीने दी जाएगी, ये भी महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही दी जाएगी। इसी तरह से महंगाई राहत शिविर में फ्री राशन, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंतर्गत हर महीने 5 किलो राशन का फूड पैकेट दिया जाएगा और जिन परिवारों का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उन्हीं का इस फ्री राशन योजना में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होगा और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पूरे परिवार का 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। महंगाई राहत शिविर में भी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और चिरंजीवी कार्ड भी वितरण किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरण किए जाएंगे। साथ ही अगर कोई पशुपालक है अपने पशुओं की बीमा करवाना चाहता है तो पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवा सकता है। एक पशु की बीमा होगी 40,000 रुपए की। इसी तरह से अगर कोई जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ पेंशनधारी है, अगर किसी के परिवार में पेंशन मिलती है और उनको अगर पेंशन 1000 रुपए से कम मिलती है तो उनका नया पीपीओ ऑर्डर जारी किया जाएगा और महंगाई राहत शिविर में पेंशन लेने वालों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 1 जून से महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगर कोई शहरी क्षेत्र से है और अगर अपना जॉब कार्ड बनाना चाहता है तो महंगाई राहत कैंप में भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा या फिर 1000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो जॉब कार्ड से ही दिया जाएगा। तो अपना जॉब कार्ड भी महंगाई राहत कैंप में बनवा सकता है और जॉब कार्ड वितरण भी किए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि अगर जन आधार कार्ड 2 है, राशन कार्ड अगर 1 है और राशन कार्ड अगर खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो फ्री राशन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे होगा।
या फिर राशन कार्ड 2 है और जन आधार कार्ड 1 है तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा महंगाई राहत कैंप में वो जन आधार कार्ड से होगा। मान लीजिए अगर जन आधार कार्ड 1 है और 2 परिवार जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं, दोनों परिवारों का बिजली कनेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जन आधार कार्ड में जिसके भी नाम से बिजली कनेक्शन है उन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर एक ही होंगे लेकिन 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए जन आधार कार्ड 1 है और राशन कार्ड 2 है, 2 अलग अलग परिवार हैं, दोनों अलग अलग परिवारों का उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन है, तो जन आधार कार्ड नंबर 1 ही होगा लेकिन जिसके भी नाम से गैस कनेक्शन है उस सदस्य को सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक ही जन आधार कार्ड से 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसी तरह से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। जिसके भी नाम से बिजली कनेक्शन है उस सदस्य को सिलेक्ट किया जाएगा और 2 बिजली कनेक्शन है तो दोनों के यहाँ पर अलग अलग के नंबर टाइप करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सिंपल भाषा में हम आपको बताएं कि जो व्यक्ति जिस योजना के लिए पात्र होगा उसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, चाहे वो जन आधार कार्ड अलग अलग हो या फिर जन आधार कार्ड 1 हो, चाहे राशन कार्ड 2 हो या फिर घरेलू एलपीजी कनेक्शन 2 हो या फिर आपका घरेलू बिजली कनेक्शन 2 हो, जो जिस योजना के लिए पात्र होगा उसी का रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत शिविर में किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज जन आधार कार्ड है, लेकिन जन आधार कार्ड में भी कुछ जानकारियां अपडेट होना जरूरी है। जैसे अगर हमारा राशन कार्ड नंबर जन आधार कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ तो राशन कार्ड नंबर जुड़वा लें। इसी तरह से अगर घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन के नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो वो भी जुड़वा लें। इसी तरह से मान लीजिए जिस महिला के नाम से या फिर जिस व्यक्ति के नाम से घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन है तो उसके भी बैंक खाता संख्या है वो जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हमें 410 रुपए या फिर 610 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। महंगाई राहत कैंप में 10 बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि 10 बड़ी राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। महंगाई राहत कैंप 24 जून से लेकर 30 जून तक लगाए जाएंगे और हर ग्राम पंचायत में 2 दिन लगाया जाएगा और शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 दिन लगाया जाएगा। आमजन को राहत देने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली दी जाएगी और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही पेंशन मिलने वालों को भी अब न्यूनतम 1000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। साथ ही जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उनको फूड पैकेट दिए जाएंगे, यानी कि फ्री राशन की एक किट दी जाएगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जन आधार कार्ड कैसे जरूरी है और महंगाई राहत शिविर में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।